मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दिल दहला देने वाले केस श्रद्धा मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई में श्रद्धा की थेरेपिस्ट रह चुकी पूनम ने आफ्ताब के अत्याचार के बारे में चौंकाने वाले खुलासे करते हुए आफ्ताब के मां बाप को भी इस मामले में बराबर का दोषी ठहराया है। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड में अब उनकी थेरेपिस्ट पूनम ने मीडिया से बातचीत में हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। पूनम मुंबई में श्रद्धा की थेरेपिस्ट रह चुकी है और श्रद्धा ने उनसे आफ्ताब के अत्याचार की कहानी बयां की थी। श्रद्धा आफ्ताब से मारपीट के बाद उनसे 3 बार मदद मांगने आई थी। पूनम के समझाने के बाद भी श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ मिलना जारी रखा और बाद में वह दिल्ली चली आई। अब उसकी मौत के बाद पूनम ने इससे जुड़ा वाकया साझा किया है। पूनम ने कहा कि श्रद्धा ने बताया कि जब भी आफ्ताब उसकी पिटाई करता था तो वह उस रात को घर नहीं आता था, वह अपने माता पिता के पास चला जाता था। आफ्ताब के माता पिता फिर श्रद्धा को मनाते थे और श्रद्धा मान जाती थी। उन्होंने आगे बताया कि एक बार जब श्रद्धा उनके पास आई थी तो उसके माथे, गालों और गर्दन पर काले स्याह निशान थे। पूनम ने दावा किया कि एक दिन जब श्रद्धा ने उनको बताया कि आफ्ताब ने उसकी इसलिए पिटाई की थी क्योंकि उसने नॉनवेज खाने से मना कर दिया था। पूनम के मुताबिक कभी भी आफ्ताब जब बाहर से आता था तो किसी बात से गुस्सा होने पर भी श्रद्धा को ही मारता पीटता था। इसके अलावा श्रद्धा की थेरेपिस्ट ने और क्या क्या कहा है ये आप आगे सुनिए। पूनम जी, ये बताइए कि जब आपके पास श्रद्धा आई थी तो कितनी डरी सहमी थी, क्या हुआ था? वो जब आई थी बहुत डरी हुई थी, रो रही थी बहुत, और एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा किसी ने मारा उसको। तो मैंने पूछा उसको क्या हुआ है आपको। उसको पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा चोट लगा था, पूरा बाल यहाँ से ऐसा हुआ था, थोड़ा छोटा बाल रखती थी उस टाइम पे जब मेरे पास आई थी। तो किस बात पे मारता था, कुछ बताती थी कि झगड़ा होता था? उस दिन तो नॉनवेज खिलाने के लिए उसका झगड़ा हुआ था। जब उसने मुझे बोला कि मैंने पूछा क्यों मारा है आपको, ऐसे बताया कि मैं लिविंग में रहती हूँ एक लड़के के साथ में, उसने मुझे बहुत मारा है। और इस बताया कि इसके पहले भी मारपीट करता था, कोई वजह? हाँ, ऐसे बोल रही थी कि कभी भी उसको गुस्सा आता है मुझे बहुत मारता है, नेक्स्ट डे फिर अपने घर चला जाता है, फिर अगले दिन आता है। आपने क्या किया फिर? मैंने उसको बहुत समझाया कि अपने पेरेंट्स को बता दो, नहीं तो यहाँ आके मेरे पास रहो, 2-4 दिन में हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, आपकी कंप्लेंट करा देते हैं। फिर क्या हुआ? उस दिन तो उसने हाँ बोला सब, और कंप्लेंट कराने के लिए हाँ हुई। फिर वो अगले दिन अपने मुझे नहीं आई, वो फिर कॉल किया मुझे कि ऐसा ऐसा उसके मम्मी पापा आए, बोले एक चांस दे दो, अभी दोबारा नहीं करेगी ऐसा। किस वजह से हमेशा मारपीट होती थी, कोई वजह बता दे? वजह तो कुछ नहीं बताई, बस ऐसे ही बोला कि मतलब जब भी उसको गुस्सा आता है वो मुझे मारता है। कैसे नशे की हालत में आके मारपीट करता था कैसे? नहीं, नशे की हालत में नहीं, ऐसे ही। तो मारने के बाद में आफ्ताब के माता पिता थे समझाने के लिए उसको? हाँ, आफ्ताब के माँ बाप उसको समझाते थे और फिर मतलब उनकी बात सुन लेती थी। क्या ऐसे हर जब भी मारपीट होता था वो हर टाइम पे आते थे उसके माता पिता समझाने के लिए? हाँ, ऐसा बताया? ऐसा बताया उसने मुझे। आपको बता दें, आज से आफ्ताब के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होनी थी, जो कि अब रद्द हो गई है। नार्को टेस्ट से पहले आरोपी आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उसके बाद ही नार्को टेस्ट होगा। कोर्ट की परमिशन के बाद 10 दिन के अंदर ये टेस्ट पूरे हो सकेंगे। इसके अलावा वसई पुलिस ने पैकर्स एंड मूवर्स के कर्मचारी से पूछताछ की है, क्योंकि इसी कर्मचारी ने आफ्ताब के सामान को वसई से दिल्ली पहुंचाने में मदद की थी। दरअसल कर्मचारी गोविंद के पास एक ऑनलाइन ऑर्डर आया था। गोविंद का कहना है कि किसी के माथे पर तो नहीं लिखा है कि वह चोर है या डाकू, हमारे करने का जो काम था वो हमने कर दिया था। आगे सुनिए कर्मचारी गोविंद ने और क्या कहा। अरे गोविंद जी, आपको क्यों बुलाया था? नया पुलिस ने क्या पूछताछ की आपसे? सर, अपना ऑनलाइन का धंधा है, पैकर्स एंड मूवर्स का। वो सही पुलिस से फ़ोन आया कि आप गुडलक पैकर्स मूवर्स से बोल रहे हैं। मैं बोला जी, वो पीछे। उन्होंने बोला आप पहले वैसे ही माड़ीपुर आइए, फिर बाद में बोलते नहीं आप वही ऑफिस पे रहे, ऑफिस का एड्रेस भेजिए, मैं ऑफिस पे ही आता हूँ। यहाँ कल ऑफिस में मैंने भेजा। उसके बाद नए नगर में बोले नहीं, नए नगर पुलिस चौकी में जाइए। नए नगर पुलिस चौकी में गया, जिसका हमने सामान शिफ्टिंग किया था वैसे ही हमको डॉक्यूमेंट ढूंढा। वैसे वाले पुलिस ने बोला आप डॉक्यूमेंट कुछ है तो ढूंढिए। कल तक ढूंढ रहा था, नहीं मिला, लेकिन रात को हमने बहुत मेहनत किया, मिला। वो ले जाके हमने दिल्ली पुलिस आई थी जांच के लिए, उनको दिया पूरा पेपर डॉक्यूमेंट। अपन वसई से दिल्ली शिफ्ट किए, उनका सामान पहुंच गया। बाकी इसके बारे में अपना कुछ और नॉलेज नहीं है। आपको ऑर्डर क्या फ़ोन पर आया था या ऑनलाइन का हमारा बिजनेस है। आपको क्या फ़ोन पर ऑर्डर आया था फ़ोन या फिर सामने वाला आकर ऑर्डर दिया था? आप वहाँ पहुँचने के बाद में भी कोई मुलाकात हुई थी? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं। उस समय मैं गांव में था। उस समय मेरा लड़का जो काम करता है तो इंक्वायरी पे गया, ऑनलाइन फ़ोन किए, फिर इंक्वायरी पे गया। उसके बाद में उनका सामान बुकिंग हुआ, 20,000 रुपये में बुकिंग हुआ। 20,000 का अपने को ऑनलाइन जो पैसे आया मेरे मोबाइल में वो ट्रांसफ़र हुआ, पैसे दिए। ठीक है, 6 महीने की बात है ये। क्या पुलिस ने आपको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया? नहीं, अभी कोई पूछताछ के लिए नहीं बुलाया।
6 महीने की बात है, 6ठे महीने की बात है? ये जून की बात है सर वही जी, 6ठे महीने की। आपका जो भी आदमी गया था वहाँ पर सामाजिक कराने, क्या उनके माता पिता या किसी से भी उनकी मुलाकात हुई, कोई जिक्र हुआ है आपके सामने? नहीं ऐसा नहीं कुछ। जो लड़का हमारा इंक्वायरी एक दिन का काम रहता है, ऑनलाइन पे सर्च करते हैं वो लोग, हम लोग हाउस होल्ड का शिफ्टिंग करते हैं अपना जो जी। वो लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, उसके बाद में 3-4 जन को बुलाते हो, जी। जिसकी रेट जमती है उससे काम कराते हो। जी बस एक दिन की हम नहीं जमता तो काम नहीं कराते। जी। अब हमारा उनका डेट जमा काम कराया, उसके बाद उनका सामान हमने दिल्ली पहुँचाया। गोविंद जी, किस तरीके का सामान मंगवाया गया था? हाउस होल्ड घर का सामान, ये फ्रिज या कपड़े बर्तन यही। तो जब आपकी टीम दिल्ली पहुंची तो वहाँ किसी से इंटरेक्शन हुआ, किसी से बातचीत हुई थी दिल्ली पहुंचने के बाद? नहीं, दिल्ली हम लोग ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट द्वारा जैसे मैंने मैन बुकिंग मैंने किया, उसके बाद मैंने किसी दूसरे अपने ट्रांसपोर्ट रिलेटिव को दिया, वो ले जाके सामान ड्रॉप करके आ जाता, कोई टेंशन नहीं है। आपकी कभी आफ्ताब या श्रद्धा से फोन पर बात हुई थी? नहीं, कभी नहीं। जब तक उनका सामान पहुंचा नहीं वही तभी बात हुई, तभी बीच में कोई अपनी बात नहीं। 6 महीने क्या की बात है। बातचीत हुई थी? बातचीत क्या हुई थी जब सामान पहुंचा तो उसके एवज में फिर बातचीत की गई होगी? नहीं, वो ड्राइवर हम पहुंचा के उसके बाद में हमारी उसकी कोई बातचीत नहीं हुआ। और आप तुम जानते भी नहीं अब तक कौन है क्या है, क्योंकि मैं गाँव था। हमको काम करने से मतलब काम किया, पैसे लिए, किसी के मत्थे पे लिखा नहीं कि ये डाकू है, बेईमान है कि चोर है। अपन तो आप पैसे दिए, मैं काम कर दिया। अब इस मामले में नार्को टेस्ट के बाद हो सकता है कि नए खुलासे हों। हम लगातार आपको इस केस पर अपडेट देते आ रहे हैं। आगे भी इस खबर से जुड़ी सभी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।